देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र है क्योंकि दिल्ली पर सभी की निगाहें दिल्ली के प्रदूषण पर सियासत बेहद गर्मा गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसके लिए सीधे सीधे बीजेपी की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया था। अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने यमुना नदी में जिस तरह की गंदगी फैल गई है, दिल्ली की हवा में जो प्रदूषण बढ़ गया है, उसके लिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने सवाल किया कि 7 साल में यमुना की सफाई पर 8,500 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए, जिसका बड़ा दावा किया गया, वो आखिर कहां गए। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि प्रदूषण के समाधान की बजाय इस पर पॉलिटिक्स यहां पर आम आदमी पार्टी कर रही है। दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, खास करके दिवाली के वक्त। आपको लगता है कि यहाँ की जो लोकल सरकार है, दिल्ली सरकार, उसको और भी स्टेप उठाने की जरूरत है, लेकिन पंजाब या फिर हरियाणा पे लगातार जो है ठीक रखो। ये जो प्रदूषण से संबंधित पोल्यूशन है उसका भी समाधान होना चाहिए दिल्ली में, और जो पॉलिटिकल पोल्यूशन है उसका भी समाधान होना चाहिए। यहाँ की जो समस्या है वो प्रदूषण से संबंधित पोल्यूशन के समाधान के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन को और फैला करके उसको और डबल करने की कोशिश हो रही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। कुछ डिटेल आपके सामने यहाँ पर रखते हैं। दिल्ली में सिर्फ यमुना का पानी ही गंदा नहीं है, दिल्ली की हवा भी किस तरह से जहरीली हो गई है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी साल हुआ है, हर साल ठंड से पहले दिल्ली की हवा अचानक बेहद खराब हो जाती है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन कई सालों बाद भी इसका समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए देश की पॉलिटिक्स जिम्मेदार है। बहरहाल आपको आज दिल्ली की हवा का ये पूरा हाल यहाँ पर बताते हैं ताकि आप समझ सके कि दिल्ली की हवा आखिर किस तरह से जहरीली हो गई है। ये डिटेल वजीरपुर में AQI 442 पॉइंट नोट किया गया है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति में है। वहीं जहांगीरपुर की हवा देख लीजिए, AQI 325 पॉइंट नोट किया गया, जो बेहद खराब स्थिति है। मुंडका का हाल देख लीजिए, बहुत ज्यादा कम नहीं लेकिन 315 पॉइंट यहां पर दर्ज किया गया है। AQI ये भी खराब, यानी कि बहुत खराब की श्रेणी में आती है। वहीं आनंद विहार का हाल देखिए, AQI जो है वो 222 यानी कि 222 पॉइंट नोट किया गया, जिसकी स्थिति खराब है। पंजाबी बाग में AQI जो है वो 219 है, जो बेहद खराब की कैटेगरी में आती है। वहीं आरकेपुरम में भी हाल जो है वो बुरा है, वहां AQI 227 पॉइंट दर्ज किया गया है, नोट किया गया है। श्रीनिवासपुरी में AQI 217 पॉइंट नोट किया गया, जो खराब की स्थिति में आता है। वहीं द्वारका में देखिए AQI 201 पॉइंट नोट किया गया, ये भी खराब में यहां पर आता है। तो यानी कि 0 से 50 के बीच जो AQI होता है वो बेहतर माना जाता है। वहीं 51 से 100 के बीच जो AQI होता है उसे संतोषजनक कहा जाता है। लेकिन 101 से 200 के बीच रहने पर जो सामान्य की स्थिति रहती है, वो जब इससे ऊपर आ जाती है, यानी कि अगर AQI रहता है यहां से ऊपर, तो वो खराब हो जाता है, बहुत खराब और गंभीर यहां पर माना जाता है। और स्थिति देखिए कितनी गंभीर यहां पर नजर भी आती है। वहीं सियासत किस तरह से जारी है वो भी बताते हैं। दिल्ली की CM, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के बयान सामने आया तो बीजेपी के नेताओं ने इस पर फौरन पलटवार किया और पर झूठ बोलने का कुछ इस तरह से आरोप भी लगाया। गुना ज्यादा दिल्ली यहाँ पे मैली हो जाती है, गंदगी दिल्ली के अंदर बढ़ जाती है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं आता है जो पल्ला गांव से आती है और दिल्ली के अंदर ट्रेवल करती है यमुना। सच्चाई ये है। तो अरविंद केजरीवाल साहब, यमुना तो साफ हुई नहीं, डुबकी आप लगाएंगे, दिल्ली वाले नहीं लगा पाएंगे इस यमुना के अंदर। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और दिल्ली की जनता के सामने ये सवाल रखना चाहूंगा कि जो 8500 करोड़ रुपया जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का खर्च किया है यमुना को सफाई के नाम पर, वो कहां गया। जितने STP प्लांट इनको ठीक करने चाहिए थे, काम करने चाहिए थे, वो काम नहीं कर रहे हैं। ड्रेन्स इनकी काम नहीं कर रही हैं। अपनी विफलता छुपाने के लिए एक भी गंभीर उपाय अगर दिल्ली सरकार ने इस पोल्यूशन को रोकने के लिए किया होता तो आज दिल्ली वाले इन बीमारियों से ग्रसित ना होते। सीधा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनका फेलियर है जो दिल्ली की जनता भुगत रही है। दिल्ली की जनता जो ये बद से बदतर दिल्ली देख रही है, वो अरविंद केजरीवाल तुम्हारे शासन की देन है।